देखिए, सबसे ज्योतिष का भी ये अंग है। हम जिस ग्रह के माध्यम से अथवा जो ग्रह लगने बैठा हो, सात्विकी या राशि या तामसी, इसी के अनुसार वो धर्म में उसका मन प्रेरित होता है और तत्पश्चात कोई धार्मिक कार्य करने में समर्थ भी होता है। और उसी तरफ सात्विकी हो तो सत्व तरफ, और जो तामसी हो तो वो तमोगुण के अंतर्गत जो है वही कर्म वो करने के लिए विवश होते हैं। राजसी हो तो जो मानवीय गुण है, जो दोनों से युक्त, धर्म अधर्म दोनों से युक्त ऐसे कर्म होता है उनके शरीर से। तो यही सब समझदारी के अंतर्गत और किसी आचार्य, किसी ज्ञानी से बिना परामर्श, बिना मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। अभी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे जो कोई हो, जो ये कहता हो जो हम नहीं जानते हैं? असंभव। सब कहते हैं जो हमसे कौन बड़ा ज्ञानी है। लेकिन कोई भी कर्म करने से पहले अपने पूर्व कर्म, जो अशुभ कर्म इससे शरीर से हो गया हो, उसको सबसे पहले उसको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का अर्थ है पापश्चित्तम प्रायश्चित्तम। उस पाप को शोध के लिए परमेश्वर को ध्यान, पूजन, मनन इत्यादि करना चाहिए। और उससे पूर्व जो है सो नख केश कटा करके और जो है सो पूर्ण शुद्धि, जब तक बाल शरीर में रहेगा तो ये ऐश्वर्य का द्योतक है, तब ईश्वर के नज़दीक नहीं पहुंच सकता है। बाल नख इत्यादि कटा करके और स्नान करके और पूर्ण शुद्धता से अपने आप को प्रायश्चित, उस पाप को, पूर्व पाप को प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के समय से जो है सो मन खिन्न हो, मन प्रफुल्लित न हो, क्योंकि पाप का शोध दुख से ही उसका होता है। कष्ट व्याधि जितना जो देखते हैं, शोक बाधा, सब वो दुख ही है। तो वो उसको प्रायश्चित से करें, और प्रायश्चित करने के तत्पश्चात जो है सो ये जो कुछ धर्म कर्म यज्ञ आदि करते हैं वो करना चाहिए। बिना ज्ञानी और विद्यावान के मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए। और उसमें सबसे पहला पाठ होता है आचार संहिता। आचार संहिता लागू हों। वैसे विद्या विद्या सब कहते हैं ये तो बच्चों का है, लेकिन नहीं। कहा गया है जे काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहीत त्यागे। और ये हर समय लागू होना चाहिए। जब तक हम से, जैसे कौवा को देखते हैं कितना चेष्टा से युक्त रहता है, कभी भी उसके शरीर में कभी गंदा नहीं देखेगा, ऐसे चेष्टा रखना चाहिए। और जैसे बगुला को देखते हैं जो उसका लक्ष्य यही रहता है जो कब कैसे मछली पकड़े, वो ध्यानस्थ तटस्थ रहता है ध्यान में, जो अपना लक्ष्य के तरफ वो जो है सो बैठे रहते हैं। ऐसे ही उसको लक्ष्य होना चाहिए। और बको ध्यानम स्वान निद्रा, जैसे देखते हैं कुत्ते को देखते हैं जो उसको मिनटों में जब ये कहीं कुछ हुआ तुरंत उसका नींद टूट गया, ऐसे निद्रा रखना चाहिए। माने निद्रा करता है आलस, आलस को त्याग देना चाहिए। हर समय अपने आप को सजग रहना चाहिए। और स्वान निद्रा थे अल्पहारी, भोजन बहुत अल्प करना चाहिए, जिससे शरीर सुरक्षित रहे और काम में समर्थ हो।
और गृह त्यागी, घर का त्याग का अर्थ ये नहीं है जो घर छोड़ करके चला जाए जंगल झांकोर इत्यादि, नहीं। घर त्यागी का अर्थ है जो घर के ममता, मोह, क्षोभ, क्रोध, ये जितने हैं इस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, सबको त्याग देना चाहिए और तब जो है सो यज्ञ आदि कर्म करना है। तब फल 100% फल का आशा रखना चाहिए, मिलेगा। लेकिन ये सब तो होता ही नहीं है। कितने देखते हैं जोगी, सन्यासी, महात्मा सब अपने अपने आप को बड़प्पन देते हैं जिससे हमारा आश्रम की वृद्धि हो। और ये जितने देखते हैं आचार संहिता के विरुद्ध ही काम होता है। आचार संहिता शायद समझो, ऐसा बात नहीं है, नहीं है, लेकिन बहुत कम आश्रम है जहाँ आचार संहिता लागू है। नहीं तो कम ऐसा मंदिर है जहाँ आचार संहिता लागू हो। कम ऐसा जो है सो नेतागण है जहाँ आचार संहिता के वो माने सहित चलता हो। यही चीज़ आचार संहिता को जब छोड़ देंगे तो जीवन में कुछ नहीं पा सकते हैं। और 100% फल तो अलग है। अब हम विराम देते हैं।